हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। आज हम सीखेंगे टेम्परेचर मेजर करने का कॉमन यूनिट क्या होता है और एसआई यूनिट क्या होता है। जो कि कॉमन यूनिट होता है, कॉमन यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस और एसआई यूनिट होता है केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस से हम बहुत ज़्यादा क्या है फ्रेंडली हैं, उसके बारे में ऑलरेडी से बहुत ज़्यादा जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आज का टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है या आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस तो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक, तो हर एक यूनिट को मेजर करने का एक और यूनिट होता है जिसे बोलते हैं हम एसआई यूनिट। तो डिग्री सेल्सियस तो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का। देन एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होता है केल्विन। ठीक, तो टेम्परेचर मेजर करने के दो यूनिट होते हैं, एक कॉमन यूनिट जिसे बोलते हैं हम डिग्री सेल्सियस और एक एसआई यूनिट जिसे बोलते हैं हम केल्विन। ठीक, यही हमने बोर्ड पे लिखा है, एक बार समझ लेते हैं। द कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस और रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से डिग्री सेल्सियस। ठीक, एग्जाम्पल है हमने द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि टुडेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, जो भी है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज केल्विन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। ठीक, तो हमें पता चल गया कॉमन यूनिट क्या है डिग्री सेल्सियस है, एसआई यूनिट क्या है केल्विन है। तो अब क्या एक कोई रिलेशन है जिससे हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कुछ ऐसा रिलेशन है क्या? हाँ, एक रिलेशन होता है। तो अब हम उसको सीखेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक रिलेशन देखेंगे जिससे कभी टेम्परेचर केल्विन स्केल में हो तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस में हो तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, तो रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273 और के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273। ये रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें यदि केल्विन में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है उस टेम्परेचर में 273 हम ऐड करते हैं। ठीक, देखते हैं प्रॉब्लम है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और उसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल में। तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 25, केल्विन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। रिलेशन लगाएंगे केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस कितना 25 पुट करेंगे तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर क्या आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। बड़ा इजी रिलेशन है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और कभी कभी हो सकता है कि केल्विन स्केल में दे केल्विन से डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना हो तो केल्विन वाला वैल्यू यहाँ पर नोट कर देना, तो यहाँ से हम डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, पर मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर हम केल्विन स्केल को कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में। प्रॉब्लम देखते हैं कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। अभी क्या है केल्विन में है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, केल्विन में गिवन है 300, तो केल्विन इक्वल टू ये फार्मूला अप्लाई करेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन गिवन है 300, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसको डाल के इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो 300 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा कॉमन यूनिट और ऐसा यूनिट खत्म हो गया, इसको आप नोट कीजिए। अब हम सीखेंगे कोई सा भी मैटर है तो उसका फिजिकल स्टेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका मीन्स क्या है कि जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें सीखना है कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हम किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक, तो we can change the physical state of matter in two
फर्स्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा तुम लोग यूजुअल हो गए, उसके बारे में जानते हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आइस है, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है, उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को हीट कर दो तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसको और ज़्यादा हीट कर दोगे तो गैस कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। अब गैस को कूल करोगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को और कूल करोगे तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले वाले से बहुत ज़्यादा यूजुअल हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। बट सेकेंड टर्म तुम्हारे लिए हो सकता है न्यू हो, तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद कल डिस्कस करेंगे बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होता है। तो देखते हैं पहला इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने से फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होता है। ठीक, जैसे आइस है, आइस को हम हीट करते हैं, मीन्स आइस को हीट करना स्टार्ट करें। हीट करने का मतलब क्या, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर में। अब हमें करना क्या है, लिक्विड वाटर को वापस से आइस कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, हम लिक्विड वाटर को फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। फ्रिज के अंदर होता है क्या, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में। तो ये लिखा हमने, यदि सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। इसी तरीके से हम लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं और तो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अब हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब इसके अंदर हमें टर्म समझने पड़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब हम फर्स्ट देखेंगे सॉलिड से लिक्विड चेंज कैसे होता है। ठीक, तो जब भी कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग और फ्यूजन। ये लिखा हमने, सॉलिड टू लिक्विड चेंज और मेल्टिंग और फ्यूजन। तो जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम मेल्टिंग और फ्यूजन। ठीक, अब किसी के पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सब्सटेंस क्या करेगा, मेल्ट करेगा, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सा भी सॉलिड मेल्ट करे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम सीखते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, आइस को हम हीट करें जिससे कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आइस मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, यदि हम आयरन को हीट करना स्टार्ट करें और हीट करते जाएं और तब तक हीट करते जाएं जब तक कि उसका टेम्परेचर 1535 में हो जाए, तो जैसे ही टेम्परेचर 1535 होगा आयरन मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो जैसे आयरन मेल्ट किया, आइस मेल्ट किया, इसी तरीके से सारे सब्सटेंस मेल्ट करते हैं तो हर एक सब्सटेंस के एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका नाम सीखिएगा बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। हम सेकेंड समझते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ठीक, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंसेस changes into a gas on heating is called boiling। मीन्स ऐसा कोई सा भी प्रोसेस जहाँ पर हम किसी भी लिक्विड को हीट करें जिससे वो कन्वर्ट होता है गैस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन।
ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सा भी लिक्विड बॉयल करे और गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड सब्सटेंस इज बॉइल्ड एंड चेंजेस इनटू ए गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मींस वाटर को हम हीट करें तो जब उसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस, मींस मरकरी को हम 357 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो मरकरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मरकरी होता क्या है, मरकरी का यूज करते हैं हम थर्मामीटर में। थर्मामीटर रेड कलर का एक सब्सटेंस पड़ा होता है जिसे बोलते हैं मरकरी, तो इसका यूज करते हैं हम टेम्परेचर को मेजर करने। ठीक, तो अभी हमने केवल 2 प्रोसेस सीखे, सॉलिड से लिक्विड चेंज, सेकंड लिक्विड से गैस चेंज। अब बाकी के 2 प्रोसेस हम कल सीखेंगे, गैस से लिक्विड चेंज और लिक्विड से सॉलिड चेंज। ठीक।